एवरीवन, तो करते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, यूज लुईस सिंबल्स टू शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन फॉलोइंग एटम्स टू फॉर्म केटाइन एंड एनाइंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 सेट दिए हैं एटम्स की, तो इनमें आपको बताना है किस तरह से केटाइन एंड एनाइन बनेगा बाय यूजिंग लुईस सिंबल्स। आपको बताने हैं, डॉट्स लगा के आपको ये चीजें बतानी है। ठीक है, तो देखो पहले फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। तो पहले है आपके पास पोटेशियम एंड सल्फर। ठीक है, फर्स्ट इज पोटेशियम एंड सल्फर। तो देखो सल्फर कहाँ पर आता है, ऑक्सीजन के बिल्कुल ठीक नीचे आता है सल्फर। ठीक है, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 एंड सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है सल्फर का एटॉमिक नंबर, 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेल में डिवाइड करके थोड़ा जूम इन करके देखें तो क्या होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में आ जाएंगे 8, देन 8 और एक आ जाएगा वैलेंस शेल में। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 19। सल्फर का भी देखो 2, 8 एंड ये 10 हो गया और 6 आ गए। ठीक है, यहाँ पर आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर क्या करना है, ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए, ऑक्टेट रूल को ओबे करने के लिए सल्फर को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड पोटेशियम को रिमूव करना है अपना 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि 2 पोटेशियम 2 के पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे या फिर 2 पोटेशियम अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे एक सल्फर एटम को। तो यहाँ पर 2 पोटेशियम और एक सल्फर एटम का यहाँ पर क्या होगा, रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब सिंबल कैसे लिखने हैं आपने इसके, हमने ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी बता दी। हम ऐसे लिखेंगे कि एक पोटेशियम एटम यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इसका लुईस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, प्लस करेंगे सल्फर। ठीक है, सल्फर के पास कितने होते हैं, ऑक्सीजन के नीचे है तो इसके पास होते हैं आउटर में, देख लो यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, और पोटेशियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी तरह से तो बिल्कुल इसका ऑक्टेट, ये वाली शेल जो है वो वैलेंस शेल कहलाएगी। ठीक है, तो इसको देने हैं इलेक्ट्रॉन और इसको नीड है। तो इस तरह से बनके क्या आ जाएगा आपके पास आ जाते हैं 2 पोटेशियम एटम विद सल्फर, 1 2 3 4 5 6 तो पहले से थे, ये दोनों दे दिए इसने, सल्फर ने एक्सेप्ट करे तो यहाँ पर है वो। ठीक है, और 2 एक्सेप्ट करे हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज हम लगाएंगे और के पे पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो इसी तरह से क्या आ जाता है, K2S बनता है। तो यहाँ पर हमने 2K पॉजिटिव लिया और S2 नेगेटिव है। ठीक है, 2 पोटेशियम K पॉजिटिव है एंड एक सल्फाइड आयन है। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन हो रही है। सेकंड केस देखते हैं जरा, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन का। ठीक है, कैल्शियम है यहाँ पर और यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब देखो ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसमें क्या है 2,6 लिख सकते हो, 6 इज द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो लगा दो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, इसको जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। एंड कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2 8 8 एंड 2। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे, 2 डॉट्स हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इसे ये 2 डॉट्स देने हैं और इसे ये चाहिए, तो ये कंबाइन करके क्या बनता है, कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। आफ्टर गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन, कैल्शियम बिकम्स कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड जो ऑक्सीजन है, जो अनाइंस है उन्हें हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 यहाँ पर आ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या करे, यहाँ पर एक्सेप्ट करे 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है एंड यहाँ पर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। तो इस तरह से हमने क्या बना दिया, केटाइन एंड एनाइन बना दिया लुईस स्ट्रक्चर की हेल्प से। ठीक है, लुईस सिंबल्स लिखे इनके और वहां पर हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बता दिया। एंड थर्ड वन इज एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज
7, तो 2,5, क्योंकि फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 है। और लुईस सिंबल में क्या आते हैं? ये जो डॉट्स होते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम दिखाते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके दिखा दिए, यहाँ पर डॉट्स दिखा दिए। एंड एल्यूमिनियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 13, 2 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर एंड 3 बाहर। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका लुईस सिंबल कैसे करेंगे? 1 2 एंड 3। ठीक है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना है, सो दैट ये वाली शेल इसकी वैलेंस शेल आ जाए, जो कि कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पर 5 है इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, इसे चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट 5 + 3 8 बन जाए और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने देगा नाइट्रोजन को, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो खुद पे आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। एंड जो अनाइन है, जो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स गए हैं नाइट्रोजन के पास, वहां पर कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पर आ जाता है 3 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो हमारे आयंस बने हैं वो है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड N3 नेगेटिव, दोनों आयंस बने हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह से क्या बनते हैं, इस तरह से बॉन्ड्स बनते हैं। यहाँ पर कौन से बॉन्ड्स बन रहे हैं? यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है पूरा, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं। तो लुईस सिंबल कैसे लिखते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स की फॉर्म में एटम के जो उसका सिंबल होता है, एटॉमिक सिंबल, उसके ऊपर हम लगा देते हैं और ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ओबे करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमने बता दिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग से। तो इस लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।